आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करेंगे एंड प्रोजेक्टाइल मोशन में जितने भी डेरिवेशंस होते हैं, जैसे कि अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मींस मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होगा, रेंज की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए समझते हैं वन बाय वन। जैसा कि ऑब्जेक्ट को हमने एंगल थीटा पे जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, u इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। जो ऑब्जेक्ट है उसका मोशन नियर टू द अर्थ सरफेस है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं g की वैल्यू चेंज हो जाती है एंड अर्थ सरफेस के नीचे भी हम जाते हैं तब भी g की वैल्यू चेंज हो जाती है। बट नियर टू द अर्थ सरफेस g की वैल्यू हम कांस्टेंट ले सकते हैं। तो ये जो मोशन हो रहा है प्रोजेक्टाइल का वो नियर टू द अर्थ सरफेस है, तो हम g कांस्टेंट ले सकते हैं। g किस डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो 2 डायमेंशनल मोशन है। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट एक्स डायरेक्शन के अलोंग इसके अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी तो इसकी चेंज होगी क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमारे लिए क्या इजी होगा कि हम इस वेलोसिटी को डायरेक्टली अप्लाई करें कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, एंड इस वेलोसिटी को कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं। नहीं ब्रेक कर सकते क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा है जो इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस 2as और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन तभी हम अप्लाई कर सकते हैं जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो एंड मोशन स्ट्रेट लाइन में हो। जबकि ये जो है u इस डायरेक्शन में है एंड ये एक प्लेन में मोशन हो रहा है और g की वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है y के अलोंग। तो हम इस u में डायरेक्टली g अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अप्लाई करेंगे कि हम अगर इस वेलोसिटी को 2 पार्ट में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर दें, जिसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग हो जिसमें एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, एंड एक वाई एक्सिस के अलोंग हो। तो वाई एक्सिस के अलोंग अगर वेलोसिटी को हमने ब्रेक किया और g निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है और एक्सीलरेशन लग रहा है उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, एंड x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे 2 कंपोनेंट में हमने डिवाइड कर दिया। x डायरेक्शन वाला वेलोसिटी हो जाएगा u cos थीटा एंड y डायरेक्शन वाला वेलोसिटी हो जाएगा u sin थीटा। अब सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, जो कि काफी इजी है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे क्या है कि हमने ऑब्जेक्ट को यहां से प्रोजेक्ट किया और जब ये अर्थ सरफेस से फिर टच करेगा, सेम प्लेन पे आके टच करेगा, तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट नहीं। एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है बट वर्टिकली ये 0 पे था, एंड यहाँ पे भी y एक्सिस मींस ना ऊपर है ना नीचे है, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया इसका। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0, तो हम y डायरेक्शन के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया एंड इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, u sin थीटा। अगर हमने निगेटिव लिया है इस डायरेक्शन को, तो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा u sin थीटा इंटू टी एंड माइनस हाफ
जी टी स्क्वायर। तो u साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, जब हम ऐसे करते हैं तो एक t कैंसल हो जाता है, तो उससे हमारा एक सॉल्यूशन जो है एलिमिनेट हो जाता है। हम ऐसा नहीं करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, t कॉमन लेते हैं। तो t अगर कॉमन लेंगे तो u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू 0। तो यहां से दो सॉल्यूशन अब आएगा। उस केस में हम अगर इक्वल टू करके t को कैंसिल कर देते तो एक सॉल्यूशन हमारा इलिमिनेट हो जाता। तो t इज इक्वल टू 0 इज द वन सॉल्यूशन एंड सेकेंड सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। t का दो वैल्यू आ गया। t का दो वैल्यू ये इंडिकेट कर रहा है कि y इज इक्वल टू 0 दो केस में हो जाएंगे। फर्स्ट की t इज इक्वल टू 0 होगा तब, एंड सेकेंड जब टाइम की वैल्यू ये हो जाएगी तब। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा निकल गया ये 2u साइन थीटा बाई जी। अब हम रेंज निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया तो रेंज निकालना इजी है। कैसे निकालेंगे रेंज, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट ये हो गया एंड x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा। तो रेंज इज इक्वल टू u cos थीटा इनिशियल, cos थीटा इज द वेलोसिटी जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एंड इसे अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगा। तो 2u साइन थीटा बाई जी, ये क्या आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। तो u साइन 2 थीटा बाई जी, ये हो गया हमारा रेंज का फॉर्मूला। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी। मैक्सिमम हाइट h की वैल्यू, तो h की वैल्यू निकालते हैं। देखिए क्या हो रहा है, जब हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया था तो इसका x कंपोनेंट, वेलोसिटी का x कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, बट y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर u sin थीटा है तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी घटती जाएगी। घटते घटते एक टाइम ऐसा आएगा जब y डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है 0 हो जाएगी, एंड जैसा कि उसमें x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा तो वो आगे की ओर जाएगा, और फिर उसके बाद उसकी जो वेलोसिटी है y डायरेक्शन की वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे जब आता है ये ऑब्जेक्ट, तो इस पाथ पे ये जो u cos थीटा है सेम होगा, बट y डायरेक्शन की वेलोसिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी, कम हो गई क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है। यहाँ पे ये सेम होगा u cos थीटा और ये थोड़ा सा कम हो गया, एंड यहाँ पे y डायरेक्शन की वेलोसिटी ही नहीं होगी, जो भी वेलोसिटी होगा ओनली x डायरेक्शन में होगा। और जब यहाँ पे आएगा तो ये वेलोसिटी तो सेम है u cos थीटा, और थोड़ा सा इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब यहाँ पे आएगा तो उस केस में u cos थीटा कांस्टेंट एंड थोड़ा सा वेलोसिटी इंक्रीज किया, फिर u sin थीटा। तो इसका मोशन ऐसा होता है, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी पहले 0 होती है फिर इंक्रीज करते जाती है, एंड जब यहाँ पे पहुंचेगा ये, तो ये इस डायरेक्शन की वेलोसिटी जो होगी u cos थीटा ही होगी, बट ये जो वेलोसिटी है यहाँ पे u sin थीटा नहीं होगा, ये जो वेलोसिटी है थोड़ा कम होगा, ये जो वेलोसिटी है वो u sin थीटा के बराबर होगा। तो जिस वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया था प्रोजेक्टाइल को, जब सेम प्लेन से पास करता है प्रोजेक्टाइल तो उसकी वेलोसिटी जो होती है सेम होती है। ये जो वेलोसिटी होगा इसकी यहाँ पे वो u के बराबर हो जाएगा जिस वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया। तो अब हम h की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसमें टाइम हमें निकालना पड़ेगा। हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, v² इज इक्वल टू u²
प्लस 2s, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन का। v की वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, ओके। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा है, इसका स्क्वायर हो गया, एंड प्लस 2, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव है, तो माइनस 2g एंड h। तो 2gh इज इक्वल टू u sin थीटा का स्क्वायर, इसलिए h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। हमारा जो मैक्सिमम हाइट है वो आ गया यहां से, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। यहां से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है 12 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से, जो कि एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये अर्थ सरफेस को कहां पे फिर हिट करेगा। अर्थ सरफेस से ही प्रोजेक्ट किया गया था, तो जैसा कि हमें रेंज निकालना है, तो रेंज का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब u की वैल्यू है 12 का स्क्वायर और साइन 2 थीटा, 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 10, 10 की g की वैल्यू यहाँ पे 10 लेनी है, तो 144 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, हम जानते हैं, तो क्या हो जाएगा 14.4 मीटर द आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रोजेक्टाइल मोशन के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो सारा डिस्कस करेंगे।